अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की एक असाइनमेंट लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर 2024 है। अच्छा, तो दोस्तों आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैसे सर ने हमें क्या कहा हुआ है कि हमने नेटबीन आईडी यूज़ करनी है और हमने एक प्रोग्राम बनाना है। फिर उस सारे प्रोजेक्ट को हमने क्या करना है कि एक ज़िप या रॉ फॉर्मेट में इसको अपनी व्यू आईडी के नाम से सेव कर देना है और एलएमएस के ऊपर उसको सबमिट कर देना है। अच्छा, तो मेन जो चीज़ है वो हमारा काम है ना वो क्या है? अच्छा, तो हमारे लिए इस तरह के एक एबीसी कुकिंग कंपटीशन हम जो है वो डेवलप कर रहे हैं प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि प्रोग्राम एक जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिस्प्ले करेगा, जिसमें लेबल्स होंगे, टेक्स्ट फील्ड होंगे, बटन्स वगैरह सारा कुछ होगा। इस तरह के फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ देखें, ये पूरा एक जीयूआई है जो कि सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बटन्स हैं 4, ठीक है ना? टेक्स्ट हैं, यहाँ पर लेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है। यहाँ ऊपर हम देख सकते हैं कि जे फ्रेम का अपना एक टेक्स्ट वो शो कर रहा है। ठीक है? तो कुछ इस तरह से हमने ये बनाना है। अच्छा, यहाँ पर सर ने एक बात कही हुई है कि अगर हम न्यू शेफ़ को ऐड करेंगे ना, तो उनके लिए उनका नाम हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम ऐड शेफ़ के ऊपर बटन दबाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो उनका नाम, ठीक है ना, और उसके साथ उनकी रेटिंग्स होनी चाहिए। लेकिन नाम भी दो अगर दूसरे मतलब हम ऐड करें तो वो नहीं होना चाहिए, और रेटिंग भी 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि बैकेंड में हमने जो डेटाबेस बनाया हुआ है ये उसमें सर्च करेगा, और अगर उसमें नाम मौजूद हो तो ये हमें शो करे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब आप कोई दूसरा नाम दे दें। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, अगर हम लोड डेटा के ऊपर इसको बटन को दबाएंगे ना तो सारा डेटा का सारे के सारे जो शेप्स हमने उसमें एंटर किए हुए हैं और उनकी रेटिंग के साथ ही उनको शो करेगा। अगर हम डिलीट ऑल का बटन दबाते हैं तो ये उन तमाम को डिलीट कर देगा, मतलब और अगर हम व्यू विनर देख लें ना तो व्यू विनर में क्या करेगा ये कि जिनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी टॉप 3 को, ये वो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, शो करेगा। तो अच्छा, फिर हमारे ये टॉप पर अगर हमारे पास क्रॉस बटन है तो टर्मिनेट प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। अच्छा, तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर लास्ट में हमारे इसमें स्टूडेंट आईडी और नेम भी साथ में होना चाहिए। अगर उसी प्रोग्राम को जब हम टर्मिनेट करें तो हमें एक मैसेज आ जाएगा, उसमें हमारे स्टूडेंट की आईडी और नाम भी होना चाहिए। अच्छा, तो हम देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सर ने बताया हुआ, यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर लोड डेटा, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखें, सारा का सारा डेटा यहाँ आ चुका है। इस तरह अगर हम डेटा को रिमूव करने, डिलीट ऑल डेटा, तो यहाँ पर हमें एक मैसेज कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो ये नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि रेटिंग के लिहाज से हमारी जो टॉप रेटिंग जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो वही हमारा मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो हमारे इस तरह आएंगे। ठीक है, पोजीशन उनकी इस तरह से आएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हम इसको क्लोज़ करेंगे ना तो हमारे पास किस तरह मैसेज आना चाहिए जिसमें हमारा यहाँ पर हमारा नाम शो हो रहा हो। ठीक है, नाम, और यहाँ पर हमारी भी आईडी शो हो रही हो। तो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। तो रिक्वायर्ड क्या है कि सर ने कहा है कि हमने डेटाबेस फाइल यहाँ पर उनको सबमिट करानी है। ठीक है, और क्लासेस हमारे पास जावा शेफ़ की एक क्लास होना चाहिए। ठीक है, एक डीबी हेल्पर और एक मेन क्लास जावा की होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सर ने यहाँ पर बहुत कुछ बताया हुआ है कि हमने ये सारा काम कैसे करना है। इतनी डिटेल के साथ तो ये असाइनमेंट नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बन चुकी है। ठीक है, मैं अपाची नेटबीन्स को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। अच्छा, और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर फाइल की तरफ, और मैं आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करके दिखाता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, और ये मैंने अपनी व्यू आईडी के नाम से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हुआ है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और अब इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों क्लासेस, ये शिक्षक वाली क्लास है, ये हेल्पर है, और ये की सारी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो इसको मैं आपको रन करके पहले दिखा देता हूँ कि वो तमाम रिक्वायरमेंट ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। को हम हटा देते हैं।
इसे इसको हम रन कर देते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह आ गए। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं ABC कुकिंग कॉन्टेस्ट है, वेलकम टू ABC कुकिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। नेम है, रेटिंग है, सर ने यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है उधर स्क्रीनशॉट में, लेकिन ये रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐड शेफ़ का बटन है यहाँ पर। ये मेन मेन्यू में लोड डेटा है, डिलीट डेटा और व्यू विनर है। तो मैं डेटा को लोड कर देता हूँ। मैंने इसमें कुछ नाम और उनके रेटिंग डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें डाले हुए। अच्छा, अब अगर मैं व्यू विनर के ऊपर करूँगा तो जो टॉप हमारे पास विनर हैं तो ये उनको शो करेगा, मतलब 9 को शो करेगा, 8 को और 7 को, ठीक है। व्यू विनर तो जिनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है ना, तो ये उनका नाम आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा लोड डेटा और अगर मैं डिलीट डेटा के ऊपर करूँगा ना तो ये सारा का सारा डेटा को डिलीट करेगा। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, ये इसको सारा का सारा डिलीट कर देगी इसके ऊपर, लेकिन मैं नो कर देता हूँ। मतलब ये मैं आपको दिखा रहा था कि वही कन्फर्मेशन मैसेज ये हमें दे रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करना चाहिए कि अगर ऑलरेडी हमारे पास एक इसमें एक नेम मौजूद होना तो उसको एंटर नहीं करेगा। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ अली और रेटिंग डाल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 8। अगर मैं हेड शेफ़ के ऊपर करूँ तो ये मुझे मैसेज देता है कि शेफ़ विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये नहीं कर रहा इसको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम तो नया दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जुहेब में देता हूँ, ठीक है, लेकिन रेटिंग को मैं 10 से बढ़ा देता हूँ, 11 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा हमें मैसेज देता है कि भाई रेटिंग आपने गलत लिखी है, रेटिंग 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, आप ये इसको ठीक करें, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। अब मैं इसमें एक अगर इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इनको देता हूँ 3, ठीक है, रेटिंग। और अब मैं ऐड शेफ़ के ऊपर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुहेब जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, सही है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सपोज़ अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये मुझे वही कंफर्मेशन मैसेज देता है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, जिस तरह सर ने बताया हुआ है बिल्कुल इस तरह सारा कुछ है। अगर मैं येस पर कर देता हूँ तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं अभी लोड डेटा के ऊपर करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। व्यू विनर कहते हैं तो कुछ भी नहीं, डिलीट डेटा करें तो कहते हैं कि ऑलरेडी यहाँ हमारे पास डेटा डिलीटेड का मैसेज आ चुका है यहाँ पर। तो ये इसके असाइनमेंट थी, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, लेकिन ये असाइनमेंट बहुत मुश्किल है। 10-15 मिनट में इसको मतलब कवर करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आपको मैं, अच्छा, जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो ये रह गया था कि यहाँ पर डेवलप बाय आपको नज़र आ रहा है जुहेब अहमद और मेरी VUID शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा अगर आप ये इस कोड को देखना चाहते हैं कि कोडिंग मैंने कैसे की हुई है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो काइंडली आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप ये क्लियरली देख सकें। अच्छा, यहाँ से देखिए आप ज़रा, ये हमारे पास शेफ़ की क्लास है पूरी, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर नेम और रेटिंग डाली हुई है शेफ़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास शेफ़ की क्लास हो गई। सॉरी, ये शेफ़ है यहाँ पर, इसमें शेफ़ में हमारे पास नाम होगा और रेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसकी आईडी को गेट आईडी और सेट आईडी ये दोनों हमने करने, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रिंग के लिए हमने गेट नेम और सेट नेम, और उसके बाद फिर नेम के लिए ये है, और फिर ये रेटिंग के लिए हमारे पास जो है ये हम गेट रेटिंग और सेट रेटिंग करेंगे। ये आईडी जो है ये वो कहाँ से लेगा, ये हमारे पास एक डेटाबेस फाइल मौजूद है, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं एसेट्स में, और यहाँ हमने एक डेटाबेस फाइल बनाई हुई है, इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। अभी तो इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन इसमें हमारे पास ये सारा कुछ होता है, ठीक है। इसको आप बनाएंगे किस तरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे और न्यू के ऊपर आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम अपनी VUID का नाम ही देंगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ VC, ओके। फिर इसको हम ओपन करेंगे और फिर इनेबल कंटेंट और फिर क्रिएट में टेबल, और यहाँ पर आएंगे
टेबल के ऊपर डिज़ाइन व्यू में आएंगे और यहाँ पर इसको नाम देंगे जिस तरह सर ने बताया हुआ था शेफ़। ठीक है, तो इसको हम शेफ़ नाम दे देंगे, ओके कर देंगे। तो फिर इसमें ये आईडी है तो ये ऑटो नंबर पर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास नेम होगा, ये उस टेबल के लिए है, ठीक है, जो हमें शो हो रहा था उधर। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ रेटिंग है, ठीक है। रेटिंग में हमारे पास यहाँ नंबर होना चाहिए और नंबर को हम यहाँ से कर देते हैं डबल में, ठीक है। और यही तरीका है, यहाँ से इसको सेव कर देंगे और दोबारा से इसको क्लोज़ कर देंगे। अब अगर हम करेंगे ना इस तरीके से, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड करना चाहता हूँ ज़ुहैब। वैसे हम ऐड तो यहाँ से नहीं करेंगे और रेटिंग में देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 9 और दूसरा मैं ये देना चाहता हूँ इमदाद। अच्छा सॉरी, यहाँ ये आईडी जो है ये ऑटो है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये इमदाद हो गया और इसकी रेटिंग हो गई 8। तो अगर अब इसको मैं सेव करके क्लोज़ कर दूं और हम उधर प्रोग्राम में चले जाएं, उसको रन कर दें, तो ये इसी डेटाबेस को लोड करेगा, ठीक है। अगर मैं लोड के ऊपर आ जाऊं ना, तो आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास ज़ुहैब है और एक इमदाद है, ठीक है। अब क्लियर दिखा। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये नेम के लिहाज से है, ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम के लिहाज से इसको अरेंज किया गया, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें आई पहले आता है, जेड बाद में आता है। अच्छा, तो वापस आते हैं असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, आप यहाँ इसको देख लें इसी तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आप कुछ भी कर लें। उधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें ज़रा, ये सारा कुछ। अच्छा, ये असाइनमेंट बनाना मुश्किल है, अगर आपको बनानी हुई ना पेड तो रब्ता कर लीजिएगा फिर, ठीक है। ये डीबी हेल्पर की हमारे पास क्लास है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास दूसरी क्लास है जावा की, ठीक है। और इसमें हमने ये जो है इस्तेमाल किए हुए हैं लाइब्रेरीज, एसक्यूएल है, यूटिल है और स्विंग है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारा कुछ हमने यूज़ किया हुआ है। इसको आप बुनियादी तौर पर आप इन दोनों क्लास को क्रिएट करेंगे और जो मेन क्लास है ना वो इसी के साथ होनी चाहिए, इसी के मुताबिक होनी चाहिए। नेमिंग आपने इसी के मुताबिक देनी है सारी की सारी, अगर आपने ख़ुद से करना हो ये तो। अच्छा, इसको देखिए ज़रा, सारा का सारा इसको नोट कर ले ज़रा। अब मैं नीचे जाता हूँ यहाँ तक, उम्मीद है आपने इसको, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें बस, फिर उसके मुताबिक चलते जाएँ, ठीक है। और फिर यहाँ हमारे पास ये है, थोड़ा बहुत मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये हमने कुछ मतलब बटन्स ऐड किए हैं, जिस तरह के गेट टॉप 3 शेफ्स, तो वहाँ हमने एक बटन ऐड किया था कि विनर्स, ठीक है ना। तो ये जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये रन होगा ये कमांड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे शेफ्स को जो है वो अरेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है डिलीट ऑल शेफ्स, तो ये वो डिलीट ऑल मतलब तमाम का तमाम ये हमारा कोड रन होगा और उसको डिलीट करेगा। उसके बाद ये गेट ऑल शेफ्स हैं, तो ये जो हमारा पूरे के पूरी लिस्ट है शेफ्स की, ये हमें वो दिखाएगा, ये कमांड रन होगा, ठीक है ना। और इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शेफ़ को इंसर्ट करने के लिए हम कुछ एक कमांड यूज़ कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि शेफ़ नेम जो है वो मतलब दूसरी मरतबा नहीं होना चाहिए और इसकी रेटिंग जो है वो 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ, यहाँ हम देख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। और अच्छा, फिर हम जाते हैं मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसमें वही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने जो लाइब्रेरीज़ यूज़ की आप देख सकते हैं, ये मेन क्लास है डीबी हेल्पर की। इसमें कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ऑलरेडी मतलब पहले से इस तरह लिख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अच्छा, ये लोड डेटा बटन है, ये मैं डिज़ाइन में जाकर आपको दिखा देता हूँ।
ये लोड डेटा, अगर ये जो बटन है हमने ये ऐड किया हुआ है, आप यहाँ से अब जब डिज़ाइन में जाएंगे ना तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पैनल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें स्विंग कंट्रोल हैं हमारे पास, स्विंग कंटेनर्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा लेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, और ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपने जो नाम इनको यहाँ पर दिया हुआ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हेड शेफ़, इसको मैं देखता हूँ कि मैंने इसको क्या नाम दिया हुआ है। अगर मैं वेरिएबल नेम के ऊपर जाऊँ तो मैंने इसको नाम दिया हुआ है हेड शेफ़ बटन, ठीक है। और तो हेड शेफ़ बटन अगर हम यहाँ पर देखें तो हेड शेफ़ बटन यहाँ पर, तो ये जो कुछ एक्शन परफॉर्म करे ना, हेड शेफ़ बटन एक्शन परफॉर्म, मतलब उसमें हमने कुछ एक्शन लिया हुआ है कि आपने मतलब वो काम करना है। तो ये उसी के मुताबिक है। अगर ये चीज़ें और उनका नाम एक जैसा ना हुआ ना तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर ये असाइनमेंट आप नहीं बना सकते। तो ये असाइनमेंट ज़्यादा डिटेल, अच्छा ये मैंने जो सारी की सारी यहाँ पर यूज़ हुई है ना, लेबल्स हैं, बटन्स हैं, ठीक है, पैनल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रॉल पैनल भी है, और टेक्स्ट फाइल भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ सारा कुछ हम यूज़ कर चुके हैं। अच्छा ये असाइनमेंट जो है ये इतनी ईजी नहीं है कि मतलब हर कोई इसको बना सके। हो सकता है स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी किया हुआ वो बना सके इसको, लेकिन अगर कोई नहीं बना सकता तो काइंडली वो हमसे रब्ता कर लें, इंतहाई कम कीमत में आपको पेड में मिल जाएगी। ओके। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।